तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय, मैं कृष्ण फार्मासिस्ट हूं ऑनर वर्क्स मेडिकोस। आज हम बात करेंगे एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के बारे में जिसका नाम है फ्लुक्सुचिन, जो 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम और 60 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। इसके जो हमें ब्रांड देखने को मिलते हैं वो फ्लूडेप है और फ्लूडेप के नाम से ये ब्रांड मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं। विस्तार से जानते हैं इस ड्रग के बारे में, इसके क्या यूज हैं, क्या साइड इफेक्ट है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है। दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है डिप्रेशन के लिए, यानी चिंता को दूर करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो उस घटना को बार बार याद करता है, उसको छोड़ नहीं पाता, तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर एक टैबलेट को या कैप्सूल को चलाया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो उदास रहता है, वो खुश नहीं रह पाता, वो बार बार एक ही बात को सोचता है, वो डिप्रेशन में रहता है, तो वहाँ भी इस टैबलेट का एक कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी कारणवश महिला और पुरुष के बीच तनाव के कारण, डिप्रेशन के कारण शारीरिक संबंध नहीं बन पाते, उनमें शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा नहीं होती, तो वहाँ भी इस टैबलेट का कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। ये एक डिप्रेशन के कारक माने जाते हैं। अब इसका अगला उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD। कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो काम करने के पश्चात भूल जाते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही काम को बार बार करते हैं, जैसे कि बार बार हाथ धोना, स्विच को ऑन ऑफ करके देखना, एक ही बात को रिमाइंड करना, उनके दिमाग में चलती रहती है ये बातें, तो उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। यहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला इसका उपयोग किया जाता है ईटिंग डिसऑर्डर के दौरान, यानी ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा खाना खाने की आदत होती है और जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, जिससे क्या होता है कि साइड इफेक्ट क्या होता है कि उनको वोमिटिंग हो जाती है, तो यहाँ भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। तो इसका अगला उपयोग किया जाता है PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें महिलाओं के पीरियड्स आने से पहले कुछ समस्या आती है, जैसे कि चिड़चिड़ापन, सर दर्द, भूख ना लगना, थकान, तो ये एक समस्या आती है, तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार रिकमेंड करते हैं। अगला जो इसका उपयोग किया जाता है वो भी डिप्रेशन के अंतर्गत एक समस्या है, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। ये एक केस है, हम आपको उस केस के बारे में बता रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपने पार्टनर के साथ फर्स्ट टाइम सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करता है और वो परफॉर्म नहीं कर पाता, तो जिसके कारण वो डिप्रेशन में चला जाता है और उसके अंदर फिजियोलॉजिकल साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, यानी बार बार वो उस चीज़ को सोचता है, बार बार जब वो उस चीज़ को सोचता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। तो उस स्थिति को भी रिकवर करने के लिए इस टैबलेट का कैप्सूल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ये एक केस है जो आपके साथ हमने डिस्कस किया है। तो ये जो टैबलेट होती है दोस्तों, ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड टैबलेट होती है और ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बिना नहीं दी जा सकती। अब जान लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, कि ये कैसे कार्य ये टैबलेट करती है, कैप्सूल करता है। ये SSRI ड्रग होती है, यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएक्टेक इनहिबिटर। ये सेरोटोनिन के लेवल को, हमारी मस्तिष्क में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा के काम करती है और यह मूड को चेंज करती है, यानी फीलिंग्स को बढ़ा देती है, यानी मूड एलिवेटर होता है, जिससे जो डिप्रेशन की जो समस्या है वो ठीक हो सके। यानी ये मूड को चेंज करते हैं, फीलिंग्स को बढ़ा देती है, मूड एलिवेटर ड्रग होती है। ठीक है, ये एक इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं इसकी डोज क्या रहती है। फ्लुक्सडीन जो कैप्सूल टैबलेट की जो डोज निर्धारित की जाती है, यह दिन में एक बार दी जा सकती है, यह रात को सोते वक्त दी जाएगी। अगर समस्या अधिक है तो यह दिन में 2 बार दी जा सकती है। तो ये एक इसकी जो डोज है वो निर्धारित की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। इसके साइड इफेक्ट जान लेते हैं, क्या साइड इफेक्ट रहते हैं। सीजर की समस्या हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, एबनॉर्मल ड्रीम्स समस्या हो सकती है, भूख ना लगना, ड्राई माउथ, सीजर की समस्या नहीं, दौरे पड़ सकते हैं। तो ये एक इसके साइड इफेक्ट रहते हैं। तो दोस्तों, हमने डिस्कस किया फ्लुक्सुचिन के बारे में, फ्लुक्सुचिन कैप्सूल के बारे में, इसका क्या यूज़ है, क्या साइड इफेक्ट है और क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।